डियर पेरेंट्स, एक बार फिर हम हाजिर हैं आरबीएसएसएस की तरफ से एक नया और जानकारी से भरा वीडियो लेकर। इंटरनेट बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड जैसा है। ये एक ऐसी जगह है जहां वे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां बच्चे नई चीजें सीखते हैं, नई स्किल्स डेवलप करते हैं और अपने इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, दोस्त बनाते हैं और बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। वे अलग अलग कल्चर्स के बारे में जान सकते हैं और ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वे अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्लेग्राउंड की तरह ऑनलाइन दुनिया में भी कुछ खतरे होते हैं। साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जैसे रिस्क्स बच्चों के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन सेफ रहना सिखाएं। हमें उन्हें सिखाना होगा कि कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाएं और पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखें। साइबर सिक्योरिटी अब बस एक टेक्निकल टर्म नहीं रहा, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका बन गया है। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि कैसे सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल से बचें। जैसे हम अपने बच्चों को सड़क पार करने से पहले इधर-उधर देखना सिखाते हैं, वैसे ही हमें उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना सिखाना होगा। उन्हें सिखाना होगा कि कैसे प्राइवेसी सेटिंग्स का सही उपयोग करें। इसका मतलब है ऑनलाइन थ्रेट्स को समझना और उनसे कैसे बचना है, ये सीखना। उन्हें सिखाना होगा कि कैसे सस्पिशियस एक्टिविटीज को रिपोर्ट करें। ये हमारे बच्चों को स्मार्ट चॉइसेस लेने और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स बनने के लिए एम्पावर करने जैसा है। उन्हें सिखाना होगा कि कैसे रिस्पेक्टफुल और एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर अपनाएं। ऑनलाइन दुनिया में कई तरह के खतरे छुपे हुए होते हैं। बच्चे जाने अनजाने में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जैसे कि हिंसा या अश्लीलता देख सकते हैं। यह परेशान करने वाला और नुकसानदेह हो सकता है। साइबर बुलिंग एक और गंभीर समस्या है। इसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर मैसेजेस या सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए। अजनबी लोग भी खतरा पैदा कर सकते हैं। वे बच्चों को चालाकी से पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहला सकते हैं। फिशिंग स्कैम्स आम हैं। इनमें जानकारी चुराने के लिए बनाई गई फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स शामिल होती हैं। बच्चों को ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स से सावधान रहना सिखाना और बिना इजाजत पर्सनल डिटेल्स शेयर न करने की सीख देना बहुत जरूरी है। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने में माता-पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के डिजिटल युग में बच्चों को सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन सही कदम उठाकर इसे संभव बनाया जा सकता है। पहला कदम है इंटरनेट यूज के लिए स्पष्ट रूल्स और बाउंड्रीज बनाना। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तय करें कि आपका बच्चा कितना समय ऑनलाइन बिता सकता है और किन वेबसाइट्स पर जा सकता है। स्क्रीन टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे बैलेंस्ड लाइफ जी सकें। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को फिल्टर करने के लिए पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर का यूज करें। यह सॉफ्टवेयर आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपका बच्चा केवल सुरक्षित और एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ही देखे। ये टूल्स कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं और ऑनलाइन टाइम को लिमिट कर सकते हैं। इससे आप अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर को घर में एक ऐसी जगह पर रखें जहां सब आते जाते रहते हैं, जैसे कि लिविंग रूम। इससे बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखना आसान हो जाता है। इससे आप अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटी पर आसानी से नजर रख सकते हैं। सुपरविजन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब बच्चे इंटरनेट पर नए चीजें एक्सप्लोर कर रहे हों। अपने बच्चे की ब्राउजिंग हिस्ट्री और ऑनलाइन अकाउंट्स नियमित रूप से चेक करें। यह जानना जरूरी है कि आपका बच्चा किस तरह की वेबसाइट्स विजिट कर रहा है और किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इससे आपको किसी भी संभावित प्रॉब्लम को जल्दी पहचानने में मदद मिल सकती है। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे
तो तुरंत अपने बच्चे से बात करें और उसे सही गाइडेंस दें। बच्चों को सेफ ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और प्राइवेसी सेटिंग्स का महत्व समझाएं। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लंबा, यूनिक होना चाहिए और उसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का मिक्स होना चाहिए। बच्चों को ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचने की सीख दें। एक बार कुछ पोस्ट हो जाने के बाद उसे हटाना मुश्किल हो सकता है। अगर उन्हें ऑनलाइन कुछ भी अपसेटिंग या इनअप्रोप्रिएट लगता है तो उन्हें आपसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। समझाएं कि उन्हें आपकी परमिशन के बिना ऑनलाइन मिले किसी भी व्यक्ति से कभी भी मिलने नहीं जाना चाहिए। प्राइवेसी बहुत मायने रखती है। इस डिजिटल युग में पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बच्चों को पर्सनल डिटेल्स शेयर करने को लेकर सावधान रहना सिखाएं। इसमें उनका पूरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर और स्कूल शामिल हैं। समझाइए कि उन्हें आपके अलावा किसी और के साथ पासवर्ड्स शेयर नहीं करने चाहिए। उन्हें अननोन सेंडर्स के लिंक्स पर क्लिक करने के खतरों के बारे में बताना भी जरूरी है। ये लिंक्स खतरनाक वेबसाइट्स पर ले जा सकते हैं या वायरस भी डाउनलोड करा सकते हैं। और सुनिश्चित करें कि वे अकाउंट्स का यूज खत्म होने के बाद लॉग आउट करने का महत्व समझते हैं। सोशल मीडिया आजकल बच्चों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। वे अपने दोस्तों के साथ जुड़ने, नए लोगों से मिलने और अपनी रुचियों को साझा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इससे जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में बात करना जरूरी है। बच्चों को यह समझाना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट पर हर कोई उनका दोस्त नहीं होता। ऑनलाइन काइंड और रिस्पेक्टफुल रहने के महत्व के बारे में बात करें। उन्हें सिखाएं कि सकारात्मक टिप्पणियां और समर्थन दूसरों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। साइबर बुलिंग एक गंभीर समस्या है और बच्चों को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की जरूरत है। उन्हें यह भी बताएं कि अगर वे किसी को साइबर बुलिंग करते हुए देखें तो उन्हें क्या करना चाहिए। डिजिटल फुटप्रिंट के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करें। यह समझाना जरूरी है कि वे जो कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वह हमेशा के लिए इंटरनेट पर रह सकता है। समझाएं कि वे ऑनलाइन जो कुछ भी पोस्ट करते हैं वह दूसरे लोग देख सकते हैं, जिनमें संभावित एम्प्लॉयर्स भी शामिल हैं। यह उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। उन्हें ऑनलाइन अपनी इमेज के बारे में ध्यान से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। यह भी बताएं कि एक बार कुछ पोस्ट करने के बाद उसे हटाना मुश्किल हो सकता है और उन्हें याद दिलाएं कि सोशल मीडिया पर वे जो कुछ भी देखते हैं वह असली नहीं होता है। लोग अक्सर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा ही दिखाते हैं। लोग अक्सर खुद का एक बढ़िया चढ़िया रूप दिखाते हैं और समझदारी से काम लेना जरूरी है। उन्हें सिखाएं कि वे जो देखते हैं वह हमेशा वास्तविकता नहीं होती। साइबर बुलिंग बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। उन्हें यह पहचानना और इससे कैसे निपटना है यह सिखाना बहुत जरूरी है। समझाइए कि साइबर बुलिंग कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि मीन मैसेजेस भेजना, अफवाहें फैलाना या शर्मनाक फोटोज या वीडियोस पोस्ट करना। अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें कि अगर उन्हें साइबर बुली किया जा रहा है या वे किसी और को साइबर बुली होते हुए देखते हैं तो वे आपको या किसी ट्रस्टेड एडल्ट को बताएं। साइबर बुलिंग के एविडेंस जैसे मैसेजेस या पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट्स रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट जहां यह हो रहा है वहां साइबर बुलिंग की रिपोर्ट करें। ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि यह एक मजेदार और सोशल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही अपनी कुछ रिस्क्स भी हैं। स्क्रीन टाइम और गेमिंग टाइम की स्पष्ट लिमिट सेट करें। ज्यादा गेमिंग से नींद, स्कूल वर्क और दूसरी एक्टिविटीज में बाधा आ सकती है। बच्चों को दूसरे प्लेयर्स के साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर न करने के महत्व के बारे में बताएं। समझाएं कि उन्हें आपकी परमिशन के बिना ऑनलाइन मिले किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए कभी भी हाँ नहीं करनी चाहिए। इन गेम परचेसेस के रिस्क्स पर चर्चा करें और स्पेंडिंग की लिमिट सेट करें। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने बच्चे के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो बेझिझक
आपसे अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकें। उन्हें ऐसी कोई भी बात शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें अनकंफर्टेबल या डर लगता हो। अपने बच्चे के साथ उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में नियमित रूप से बात करें। उनसे उन वेबसाइट्स के बारे में पूछें जो वे विजिट करते हैं, उन गेम्स के बारे में जो वे खेलते हैं और उन लोगों के बारे में जिनके साथ वे ऑनलाइन बातचीत करते हैं। ऑनलाइन दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए पेरेंट्स के लिए लेटेस्ट थ्रेट्स और ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है। पेरेंट्स की मदद के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि वे अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकें। कॉमन सेंस मीडिया और कनेक्ट सेफली जैसी वेबसाइट्स माता-पिता के लिए वैल्यूएबल जानकारी और सलाह देती हैं। अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर और एप्स का यूज करें। अपने बच्चे के साथ बातचीत का माहौल बनाए रखें और उन्हें इनकरेज करें कि कोई भी सवाल या प्रॉब्लम होने पर वे आपके पास आएं। एक साथ काम करके हम अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जिम्मेदारी से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आज का वीडियो बस यही तक। फिर मिलेंगे RBSSS की तरफ से एक नया वीडियो लेकर। नमस्कार।